Hello students, in this part of polynomial I am going to discuss about the formation of equation of a polynomial. How we format a polynomial? If zeros are given, then polynomial. How we format a polynomial? आइए, if alpha is zeros of polynomial, linear polynomial, then linear polynomial will be px equal k x minus alpha, where k is non-zero constant. ये लीनियर पॉलिनोमियल है. इफ अल्फा इज जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, देन लीनियर पॉलिनोमियल. अब आप अच्छे से जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है. इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एट द मोस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, निश्चित करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. क्लियर? अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आ जाएं. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, then polynomial will be k x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? k x square minus alpha plus beta x plus alpha beta, where k is non-zero constant. That is, पॉलिनोमियल को हम कैसे दिखा रहे हैं? That is, पॉलिनोमियल इज k x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. क्लियर? अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके एट द मोस्ट दो जीरोज होंगे. मैं आपको पहले पार्ट में, इससे पूर्व पार्ट में बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अधिक से अधिक दो जीरोज हो सकते हैं एट द मोस्ट. लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोज नहीं हो सकता है, यानी नो जीरोज, ओनली वन जीरो और टू जीरोज. ये कंडीशन किस बात पर डिपेंड करती है, इसके बारे में देखा जाए. अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लें, ए नॉट बी जीरो और ए बी सी ऑल बिलोंगिंग टू रियल, इस केस में अगर हम लोग बातचीत करें तो हमें पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट जानना पड़ेगा. डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं.
ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ d इज पॉजिटिव देन 2 zeros अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो 2 जीरोस होंगे, ठीक है। इफ d इक्वल 0, d की वैल्यू 0 आती है देन ओनली 1 जीरो, एक ही जीरो होगा। इसका ये मतलब नहीं कि एक ही जीरो होगा, इसका मतलब ये होता है दो कोइंसिडेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी, दो पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर जाएंगे। इफ d लेस देन 0 देन नो जीरोस, तब कोई जीरोस नहीं होगा। ये उस केस में है जबकि पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को बिना इंटरसेक्ट किए, बिना टच किए निकल जाए, बिना इंटरसेक्ट किए, बिना टच किए निकल जाए। तो ये 3 कंडीशन होती है। अब अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करें, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे बनेगा? k एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकन एट अ टाइम माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा। तो पॉलिनोमियल के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब k के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, मैं इधर भी आपको मेंशन कर चुका हूँ, k इज नॉन जीरो कांस्टेंट, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है k इज नॉन जीरो कांस्टेंट, k इज नॉन जीरो कांस्टेंट आल्सो हियर। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइए हम इस चीज को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में एक एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब लिया हुआ है, वो 2 पार्ट में मैंने कर दिया है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज मालूम है, अल्फा और बीटा है। अब हमसे कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है। अब सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग? सोल्यूशन के लिए हम करेंगे गिवन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1, दैट इज माइनस 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 यानी 1। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अब हमने निकाल लिया है। अब हम इनका सम निकालें। नाउ सम ऑफ 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, इसको क्या दिखाएंगे? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा
अब एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, -1। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1, यानी ये -1 आया। प्रोडक्ट ऑफ 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, यानी 1 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन 1 दैट इज 1। अब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने निकाल लिया है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि आपको रिक्वायर है, क्या हो जाएगा, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज दिया है उसका सम, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका कितना आया, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा -1 इंटू एक्स, और ये कितना आया 1, ये देखिए क्लियर। और के क्या है, के बिलोंगिंग टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0। अब यहाँ पे हम के की वैल्यू 1 भी रख करके सब आप कह सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हर एक के लिए ये ट्रू रहेगा, लेकिन आप के लगाए रखिए और के बारे में बता दीजिए ऑल रियल एक्सेप्ट 0। तो आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा दिए होने पे हमने एक ऐसा पॉलिनोमियल बना लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके जीरोज हमें 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा दिया हुआ था। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ फार्मूले बहुत रिक्वायर हो जाते हैं जिनको आपको जानना चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जैसे आ जाए तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा को क्या लिखेंगे, रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। इसी तरह से अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आप अच्छे से जानते हैं, ये होगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे आपके पास है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे आपके पास है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो यानी ये हो जाएगा रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह इसको रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा भी है तो -3 अल्फा बीटा। और अगर मान लीजिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपसे पूछे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो आप अच्छे से जानते हैं इसका भी फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ही है, सॉरी यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा होगा तो ये माइनस अल्फा बीटा रह जाएगा, ये माइनस अल्फा बीटा रह जाएगा। अब ये अल्फा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। इस तरह से कुछ फार्मूले आपको रिक्वायर होंगे। इन फार्मूलों के द्वारा आप जो है अगर इस तरह से अलग जीरोस दे देता है, अल्फा और बीटा के बजाय कुछ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करके दे देता है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब करके दे देता है, अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा करके दे देता है, तो आप उनको यहाँ पे पहले अलग से सॉल्व कर लीजिए, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बनाइए।
इसी तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के टर्म्स में भी कर सकते हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू हैव एनी query, then go to Weblink and raise your problem. I will definitely solve them. Till then, goodbye. Thank you.